तो ग्राउंडिंग और अर्थिंग में क्या डिफरेंस होता है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है। आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है, सप्लाई लाइन से जो न्यूट्रल आ रहा है आपके घर के स्विच बोर्ड के थ्रू यहाँ पे, और ये आपके घर के ग्राउंडिंग के थ्रू यहाँ पे, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स, ये दोनों के दोनों लाइन एक ग्राउंडिंग, मतलब कि ये अर्थ का ही है, ये बिल्कुल अर्थ ही हुआ है। यहाँ पे कोल है और सॉल्ट है, ये अर्थिंग ही है, बट इस अर्थिंग को ग्राउंडिंग बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये न्यूट्रल के साथ में यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। और ये आगे जो लाइन जा रही है इस डिवाइस के अंदर में, ये इस डिवाइस की बॉडी से कनेक्टेड नहीं है। ये लाइन इस डिवाइस के अंदर के जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, जैसे कि कैपेसिटर्स है, मोटर है या फिर सेंसर्स है, सिर्फ उन्हीं को कनेक्ट है, ना कि इस बॉडी को। मतलब ये बॉडी अर्थिंग से दूर है, अभी इसको बिल्कुल भी अर्थिंग मिली नहीं है, क्योंकि ये न्यूट्रल के साथ होता हुआ ये जो आगे जा रहा है ये एज ए न्यूट्रल जाएगा। फिर ऐसा करना क्यों पड़ गया, क्योंकि ये जो डिवाइस जिसने भी बनाया है उसको इस बात का यकीन नहीं था कि इस पॉइंट पे हमेशा वोल्टेज न्यूट्रल होंगे। उसको एक न्यूट्रल पॉइंट चाहिए था जहाँ पे वोल्टेज जीरो होंगे, या फिर एक लिमिट से बहुत ही कम होंगे जीरो वोल्टेज, उसकी रिक्वायरमेंट थी जीरो वोल्टेज, या फिर एक लिमिट के नीचे ही वो वोल्टेज वहां पे हो। और या अर्थिंग के साइड में अगर आप देखोगे तो ये जो सप्लाई से न्यूट्रल आ रहा है वो, और ये जो आपके घर की अर्थिंग से जो अर्थिंग की वायर आ रही है वो आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये जो इक्विपमेंट है, तो यहाँ पे ये जो इक्विपमेंट है ये अर्थ करा गया हुआ है, तो जो भी फॉल्टी करंट होगा तो ये इसके थ्रू जमीन में चला जाएगा और किसी को हाथ लगाने के बाद भी शॉक नहीं लगेगा, राइट। और ये जो न्यूट्रल का पॉइंट है ये डिवाइस के कंपोनेंट्स तक जा रहा है, और ये अर्थिंग डिवाइस की बॉडी तक जा रही है, ये वाली बॉडी जिसे हम हमेशा टच करते रहते हैं। तो अर्थिंग और ग्राउंडिंग में इतना सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे न्यूट्रल या फिर उसको जीरो वोल्ट या फिर एक न्यूट्रल पॉइंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये यहाँ से सप्लाई से 3 फेजेस इस डिवाइस तक आ रहे हैं, ये 3 फेजेस आ रहे हैं, और इनको रिटर्न जाने के लिए एक न्यूट्रल पॉइंट चाहिए, एक ऐसा रास्ता चाहिए जिसके थ्रू ये रिटर्न जा सके। तो ये न्यूट्रल से कनेक्टेड होंगे इस डिवाइस के थ्रू, और ये फिर ट्रांसफार्मर तक जाएगा, और ट्रांसफार्मर के ऊपर में ये जो न्यूट्रल पॉइंट होता है ये भी अर्थिंग से ही कनेक्टेड होता है, ये ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल पॉइंट भी अर्थिंग से ही कनेक्टेड होता है। और ये अर्थिंग और दूसरी तीसरी कुछ नहीं, वही है जो आपके घर के अंदर होती है वही। तो ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग के बीच का ये डिफरेंस है। और एक एग्जांपल देता हूँ ग्राउंडिंग को समझने के लिए। सपोज आप जंगल में हो, राइट, और वहां पे आपको रुकना पड़ गया, अंधेरा हो चुका है और आपके सर के ऊपर से एक सप्लाई लाइन गई हुई है, राइट। नीचे का जो तार होगा वो न्यूट्रल होगा और ऊपर के फेज होंगे। तो अभी देखो, और यहाँ पे आपने अपनी गाड़ी या फिर अपना कैंप लगा रखा हुआ है, सो यहाँ पे आपको लाइट जलाना है, तो आप क्या करोगे, एक वायर लोगे, उस वायर को इन 2 लाइट के 2 पॉइंट से कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे ये एक लाइव है और एक न्यूट्रल है, राइट। तो इसका एक पॉइंट अगर आप जमीन से ग्राउंडिंग कर देते हो, जमीन में पानी डाल के, मिट्टी डाल के, एक वायर का एक सिरा जमीन में डाल देते हो एंड दूसरा यहाँ पे कनेक्ट कर देते हो, तो आपका बल्ब जल जाएगा। तो अब आप बताओ मुझे, आप ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसको आप क्या बोलोगे, अर्थिंग बोलोगे या फिर ग्राउंडिंग बोलोगे, क्या बोलोगे? ये अर्थिंग नहीं है, ये ग्राउंडिंग है। ये अर्थिंग नहीं है, ये ग्राउंडिंग है, ये डिफरेंस है। और वही अगर आपको लगता है कि इसको हाथ लगा के किसी को शॉक लग सकता है, तो और एक वायर लो, अलग जगह पे गड्ढा बनाओ, उसको अर्थ कर दो, तो ये आपका लाइट एक अर्थ से प्रोटेक्टेड सेफ डिवाइस हो जाएगा।
तो ये अर्थ कहलाएगी और ये चीज ग्राउंडिंग कहलाएगी। समझ रहे हो? बस इतना सा फर्क है ग्राउंडिंग और अर्थिंग में। तो कभी भी ग्राउंडिंग को अर्थिंग ना बोले और अर्थिंग को ग्राउंडिंग ना बोले, और ना ही यूके में इसको ग्राउंडिंग बोला जाता है एंड अमेरिका में उसको अर्थिंग बोला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, ये 230 वोल्टेज है एंड ये 400 वोल्टेज। ऐसे कैसे? अगर ये सिंगल फेज इक्विपमेंट का वोल्टेज 230 है तो ये 3 फेज का वोल्टेज तो 690 होना चाहिए था ना। बिल्कुल, मतलब 230 मल्टीप्लाई बाई 3 ऐसा होना चाहिए था ना। बट ऐसा ना होते हुए ये ऐसा क्यों है? ये 400 वोल्टेज क्यों है? ये 400 वोल्टेज ही क्यों है?